सवेरे सवेरे यारों से मिलने बन ठन के निकले सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से दूर चले रुके से ना रुके हम मर्जी से चले हम बादल सा गरजे हम सावन सा बरसे हम सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम हो, दरवाजे से दुनिया के राज खुलते हैं कोई आगे चलता है हम पीछे चलते हैं दीवारों पे किस्मत अपनी लिखी जाती है इससे हमको जीने की वजह मिलती जाती है रुके से ना रुके हम मर्जी से चले हम बादल सा गरजे हम सावन सा बरसे हम सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम हो, साइकिल वितरण के गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित हमारे क्षेत्र के लाडले लोकप्रिय विधायक आदरणीय चंद्रशेखर जी देशमुख, इस ग्राम की हमारे बीच हमारे जनपद की अध्यक्ष महोदया श्रीमती सोनाली एड़पाजी जी भी उपस्थित है, इस ग्राम की सरपंच महोदया, इस ग्राम के जनपद सदस्य, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, हमारे जनपद उपाध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ श्री नामदेव जी दोटे, श्री मारुतराव जी पाटनकर, मंचित लोखंडे जी, हमारे इस पीटीए के अध्यक्ष ललित दोटे जी, ललित ठाकरे जी, हमारे प्रफुल्ल ठाकरे जी और हमारी मैडम चंदाबाई ठाकरे जी सहित समस्त विद्यार्थीगण, हमारे पीआरसी महोदय और इस शाला के प्राचार्य, आज ये जो कार्यक्रम हम लोग उपस्थित हुए हैं ये माननीय शिवराज सिंह जी की योजना थी। बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, बच्चे पढ़ेंगे कैसे, दौड़ेंगे कैसे। कल मैंने खेल के बारे में बोला, खेलेगा तो आगे बढ़ेगा, है ना। तो आज मैं खेल के बारे में पढ़ाई के बारे में बात करता हूँ। तो ये योजना महत्वाकांक्षी योजना कि बच्चे स्कूल में कैसे आए। कई बच्चे पैदल चलने के हिसाब से उस समय में नहीं आते थे, शासन ने योजना लाई 6वीं और 9वीं में साइकिल से जो है वो बच्चे उत्साह के साथ स्कूल में जाते हैं। उसी योजना को हमारे माननीय मोहन यादव जी ने लगातार जारी रखा है और शासन की ऐसी सभी योजनाएं जो लगातार 18 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में लागू की हुई है, उन सारी योजनाओं को लगातार चला रहे हैं।
आज हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक यहाँ पर आए हैं तो इतना हक तो हमें बनता है उनसे ये जिद करने का। जैसे माँ बाप होते हैं, माँ बाप के लिए मतलब बच्चे कुछ अगर कुछ चीज चाहिए होती है तो बच्चे कैसे जिद करते हैं, मुझे चाहिए मम्मी पापा ये सब चीजें मुझे चाहिए, और माँ बाप को ये चीजें पूरी करनी होती है। उनके लिए भी हम बच्चे हैं। क्षेत्र के विधायक हमारे पिताजी समान हैं, तो हम उनसे जिद कर सकते हैं कि हमें इस स्कूल में 2 रूम, 2 कमरे और एक हॉल की जरूरत है, हमें चाहिए। बहू जी आपसे निवेदन है मुझे कि ये सबसे बड़ा शिक्षा का मंदिर होता है। हम दान दक्षिणा तो मंदिर में बहुत से कर लेते हैं, सबसे बड़े यहाँ पे शिक्षा के मंदिर में अगर सहयोग प्रदान करें ना बहू जी, तो इन बच्चों का भविष्य बनेगा। पाठक बहू जी ने कल ही कहा था, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो आपसे निवेदन है आने वाले समय में आप इस विषय को सहयोग प्रदान करें, और बाकी के ग्रामों में जैसे आप सौगात देते हो तो छोटी सी सौगात हमारे बिस्नूर के लिए योगदान प्रदान करें प्लीज। ये निवेदन करती हूँ बहू जी आपसे। जैसे कि पाठक जी ने भी आपको संबोधित किया है, दीदी ने भी संबोधित किया है, और मेरी खुद की भी यही तमन्ना है कि आज हमारे लाडले विधायक जी यहाँ आए हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ सौगात दें। इसीलिए सबसे पहले आपको स्कूल का भ्रमण करवाया गया कि इस स्कूल की जो स्थिति है, इस स्कूल में बच्चे बैठने लायक स्कूल की स्थिति आज नहीं है। और ये बात यहाँ के जो इंजीनियर साहब उन्होंने भी लिखित में दे दिया है कि ये स्कूल में बच्चों को आप नहीं बदल सकते, स्कूल में बच्चा पढ़ने लायक स्कूल नहीं है। हम चाहते हैं विधायक जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि एक ऐसी सौगात दे बिस्नूर को, ऐसी सौगात दे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिस्नूर को कि आपका भी नाम रोशन हो और हमारी दीदी का भी नाम रोशन हो। बहुत बहुत बधाई, आप लोगों को साइकिल मिल रही है आज। ये एक बहुत अच्छी योजना है। इसके पहले तो पाठक जी ने भी बता दिया, उपाध्यक्ष भैया ने भी, सरपंच दीदी ने भी सारी जानकारी दी है। और विधायक जी से जो सौगात मांगी जा रही है, मेरी तरफ से भी यही अनुरोध रहेगा विधायक जी से कि जितना आप लोगों के लिए करें। मेरा भी सहयोग रहेगा। सरपंच दीदी का भी काफी सहयोग रहेगा इसमें। बच्चों से एक बात पूछना चाहूंगी मैं, आप लोगों को टीचरों से कोई शिकायत तो नहीं है? अच्छा पढ़ाते हैं? अकेले में पूछना पड़ेगा है ना, सबके सामने तो बताएंगे नहीं आप। सभी टीचर समय पे आ जाते हैं? सही ना? मुझे तो नहीं लग रहा है। बेटा जो है वो झांसी की रानी। नहीं बताइए, आप लोग बताइए। लीडर से बोलो बिल्कुल, अगर कोई शिकायत है आपको। क्यों, कोई शिकायत है टीचरों से? बोलिए, हम बोलेंगे उनसे। कि पहले तो मैंने देखी कि रिजल्ट अच्छा था आप लोगों के यहाँ का, काफी मेहनत की है आप लोगों ने भी, और आगे के लिए आप लोगों को, बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अपने परिवार का, गांव का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से प्रारंभ हुई और तब से शिक्षा की ओर बहुत विकास किया गया। लगातार शिक्षा के क्षेत्र में हम देखते हैं कि पहले के जमाने में लोग दूर दूर तक के पैदल ही पैदल पढ़ने जाते थे, पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह योजना जब शिवराज सिंह जी द्वारा चलाई गई, इसका भी मूल उद्देश्य था कि हमारे यहाँ के छात्र छात्राएं कहीं स्कूल जाने के लिए उनको साइकिल की आवश्यकता है, और आज यह योजना निरंतर चलते आ रही है। इसी के साथ साथ कई योजनाएं ऐसी है जो आज हमारी शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाती है। शिक्षा के क्षेत्र में पहले किताबें हम लोगों को मूल्य लेकर आना पड़ता था, पर आज निःशुल्क किताबें मिल रही है, जिसके कारण बच्चों को भी आज निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क किताबें और निःशुल्क ड्रेस, ये सारी व्यवस्थाएं हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई।
और ये सारी व्यवस्थाएं होने के बाद ही ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हुआ। आज हम चाहते हैं कि हम लोग सब गांव में रहते हैं और गांव का बच्चा अगर पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़ेगा तो गांव का विकास भी संभव नहीं। गांव के विकास को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को भी पढ़ाना आवश्यक है। पालक लोगों का भी ध्यान इस ओर होना चाहिए कि हमारा बच्चा कैसा आगे बढ़े। बच्चे जब आगे बढ़ेंगे तो इनका विकास भी होगा। अभी एक योजना खेलकूद वाली जो चालू है, सांसद खेल योजना, इसका भी मूल उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को खेल के माध्यम से आगे बढ़ाना है। जैसे जैसे बच्चा स्कूल से ब्लॉक में जाएगा, ब्लॉक से बच्चा तहसील में जाएगा, तहसील से जिले में जाएगा और जिले का बच्चा प्रदेश में जाएगा और जब प्रदेश का बच्चा दिल्ली जाएगा तो ऐसे बच्चों को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक ऐसी योजना चालू की गई है कि इन बच्चों को शिक्षा भी दी जाएगी। जिस भी खेल में प्रवीण है उन छात्रों को वहाँ हॉस्टल में भी रखा जाएगा और उस छात्र को वहीं खेलने के लिए व्यवस्था की जाएगी। तो सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, आज हमारे बच्चे कभी अपन कल्पना नहीं करते। गांव का बच्चा इतना प्रवीण होता है खेल कूद में, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता, वो गांव की गांव में खेल के रह जाता है। लेकिन सरकार जब ये योजना प्रारंभ कर रही है तो उसकी भी इच्छाएं बढ़ती है कि वो गाँव से ब्लॉक में खेलने जाए, ब्लॉक से तहसील में खेलने जाए, तहसील से जिले में खेलने जाए और जिले से जब वो प्रदेश में खेलने जाएगा तो प्रदेश में भी उसको खेलने का एक अवसर मिलेगा और प्रदेश में भी अगर खेलने का अवसर प्राप्त होता है तो आज वो देश के स्तर पर जाएगा। तो ऐसे प्रत्येक देश से, प्रत्येक प्रांतों से इन बच्चों को एकत्रित किया जाएगा और उन बच्चों को एक हॉस्टल में रखा जाएगा और हॉस्टल में रखकर उन बच्चों को खेल के साथ साथ वो जिस वर्ग में पढ़ाई करते हैं उसको पढ़ाई भी कराई जाएगी और खेल का अच्छा प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि हमारा देश का नाम इस खेल के क्षेत्र में भी रोशन हो। ये भवन की स्थिति यह है कि इसको अपन कितना भी मरम्मत करे तो ये भवन बैठने लायक नहीं है। आज यहाँ पर कमरों की आवश्यकता है। एक कमरा जनपद अध्यक्ष महोदया दे देंगे, एक कमरा जनपद सदस्य महोदया दे देंगे और एक कमरा मेरी तरफ से हो जाएगा। ऐसे 3 कमरे बन जाएंगे और तीनों कमरे यहाँ पर होंगे। और अगर अब क्या है, बिष्णुपुर में बहुत सारी मांग होती है, कहीं खेत में जाने की सड़क भी होना है ना, और कहीं फलाने मोहल्ले की गली में सीमेंट रोड भी होना। तो मैं अभी सवेरे से निकला हूँ, एक रक्तदान शिविर में गया, उस मोहल्ले में जो भी मेरे को बुलाता है मैं समझ जाता हूँ कि मेरे से कुछ न कुछ मांगना है। वहां पर भी उन्होंने कंक्रीट रोड की बात कही। तो आदमी कहीं पे भी जाए तो अपेक्षाएं तो हर आदमी की होती है और हम भी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाते। आपके यहाँ पे भी अब आने वाले समय में कोई अच्छा काम करेंगे, एक आध सामुदायिक भवन भी दे देंगे पैसा आने के बाद। तो अभी हमारी प्लानिंग में है, लेकिन उसके पहले ही तुम 10-20 लाख का, 10 लाख का, 5 लाख का काम मांग लेते हो तो हम सोचते कि अरे हो गया खत्म काम। अब हमने स्कूल का कमरा दे दिया, हमारे टारगेट से निकल गया कि विष्णुपुर में काम खत्म। एक पंचायत में एक काम होना चाहिए, है ना। तो क्या है कि वास्तव में ये जो शिक्षा का क्षेत्र है, बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ व्यवस्था आवश्यक है। एक बार का सामुदायिक भवन नहीं बने, एक बार का खेत में जाने का रास्ता नहीं बने तो चलेगा, लेकिन बच्चों को पढ़ने के लिए आवश्यक है और इसके लिए हम पूरी व्यवस्था करेंगे। अभी हम अपना एक कमरा 6 लाख रुपए का कमरा आता है, 18 लाख रुपए के 3 कमरे बन जाएंगे तो व्यवस्था अच्छी होगी। और मैं यही कहूंगा कि और कोई बात तकलीफ होगी तो फिर हम आगे तो है ना, कमरे बनने दो, पहले इकट्ठे सब मांग लोगे तो कैसे होगा। अपने पास 3 साल का समय है ना, एक कमरे बन जाए, इस कमरों के माध्यम से बच्चों को पढ़ने की सुविधाएं हो जाएगी। और मैं यही कहूंगा कि विष्णुपुर मेरा अपना गांव है, मेरा भी लक्ष्य है कि इस गांव के लिए कुछ न कुछ करना है। पर हर चीज बताकर बोल दिया तो आपने बोला था तो बोला तो किए कोई नहीं पूरा, इसलिए बगैर बोले काम करना अच्छा होता है। इसलिए मैं इस गांव के विकास के लिए निरंतर काम करते रहूंगा, बच्चों के विकास के लिए भी निरंतर काम करते रहूंगा। आप लोगों ने आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।